शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम वेद ज्ञान का ये जो प्रवाह है उसकी चर्चा कर रहे हैं। वेद मनुष्य के जीवन के लिए कितना सार्थक है, कितना उपयोगी है, हमारे कितना काम आता है, हम इस चर्चा में इस भावों को देख रहे हैं। मनुष्य के जो भी स्वभाव हैं और उनके जो परिणाम हैं उनकी चर्चा इन मंत्रों में हम देख रहे हैं। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 34वां सूक्त है, जिसे हम अक्ष सूक्त के नाम से जानते हैं, और इसके 11वें मंत्र की हम चर्चा कर रहे हैं। 11वां मंत्र था स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनि। हमने पिछली चर्चा में स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप इस बिंदु पर विचार किया था। उसमें हमने अनुभव किया था कि जो संताप हम हो रहा है, ये संताप प्रमाणित कर रहा है कि पहला काम गलत था, क्योंकि परिणाम में संताप मिला। तो परिणाम में संताप मिलने से कार्य के जो अनुचितता है, अनौचित्य है, वो सिद्ध होता है। इसका जो विपरीत है उससे भी इस बात को हम प्रमाणित होते हुए देखते हैं। वो कैसे? वो इस मंत्र के दूसरे भाग में एक बात कहता है, स्त्रियं दृष्ट्वाय कितवं तताप अन्येषां जायां सुकृतं च योनि। वो अपने घर और अपनी पत्नी को देख करके जो संताप अनुभव कर रहा है और जिन कारणों से वो संताप का अनुभव करता है, जब वो अपने पास में देखता है, अपने पड़ोस में देखता है, अपने परिचित में देखता है, तब उसे पता लगता है कि जो उसने किया है वो गलत है। उसके गलती से, उसके इस भूल से परिणाम परिवार को, परिवार के सदस्यों को भोगना पड़ रहा है, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया है उनके यहाँ ये जो विकट परिस्थिति इस जुआरी के घर में है, वो वहां पर नहीं है। वो कहता है अन्येषां जायां सुकृतं च योनि। स्त्री को संस्कृत में जाया कहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि संस्कृत के शब्द अर्थ पर टिके हुए होते हैं, कोई न कोई क्रिया उसके अंदर होती है। वो नाम जो है वो उस क्रिया को बताता है। संस्कृत के शब्दों का जो स्वारस्य है, जो सौंदर्य है, वो इस बात में है कि आप उस शब्द के मूल को पहचानते हो, और उस शब्द के जब मूल को आप पहचानते हैं तो वो शब्द ही बता देता है कि वो क्या करने वाला है, उसकी जो उत्पत्ति है, उसका जो प्रयोजन है वो क्या है। जैसे यहाँ पर जाया शब्द की हम देखते हैं परिस्थिति को। कहता है कि जायते अस्मिन्, जिसमें संतान की उत्पत्ति होती है, संतान का निर्माण होता है, उसको, उसका जो कारण है, उसका जो आधार है, इसलिए स्त्री को जाया कहा। इसीलिए एक शब्द बनता है जामाता। संस्कृत में
उस दामाद को, अपने लड़की के पति को जामाता कहते हैं, वहां भी उसका यही अर्थ है, क्योंकि माता शब्द तो हमारे लिए परिचित है, और वो इसलिए है कि हम एक प्रसिद्ध वाक्य सुनते हैं, माता निर्माता भवति, मतलब वो निर्माण करने वाली होती है। तो वो निर्माण करने वाली होती है, तो जामाता में माता है और माता के साथ जा है। तो जा किसके लिए आता है? तो जा जो शब्द है, एक अक्षरी जो शब्द है, वो है अपत्य के अर्थ में, संतान के अर्थ में, क्योंकि जायते जो उत्पन्न होता है, जो बनता है, तो उसका अर्थ बनेगा जो जा अपत्यम, संतान का बनाने वाला है, संतान का कारण है, पिता है, इसलिए उसे जामाता कहते हैं। और इसलिए यहां पत्नी को जाया कहते हैं, जायते अस्मिन, जिसमें से उत्पन्न होता है, जिसमें से बनता है। ये कहता है कि हमारे पास जो आधार हैं हमारे सहयोग के, जड़ हैं और चेतन हैं। जो चेतन हैं वो व्यक्ति के रूप में, प्राणियों के रूप में, पशुओं के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, और जो जड़ वस्तुओं के रूप में हैं वो वाहन के रूप में हैं, भवनों के रूप में हैं, खेत खलिहान के रूप में हैं, प्रकृति के दूसरे रूपों में हैं। तो हमको दोनों तरह से सुख देने वाले पदार्थ चाहिए। जो हमारा चेतन परिवेश है वो भी हमें सुख देने वाला हो, और जो हमारा जड़ परिवेश है वो भी हमारे सुख का कारण हो। तो ये जो दोनों के दोनों सुख देने वाले परिणाम हैं, ये सुख देने वाले परिणाम कैसे हो सकते हैं? तो वो कहता है कि जो सुख के आधार हैं, या तो आपको आपके परिजनों से, आपके संबंधियों से, आपके निकट लोगों से आपको सुख मिलता हो, या दूसरा आपको आपके साधनों से अच्छा लगता हो, साधनों से आपको सुविधा मिलती हो। तो उस साधनों के रूप में आपके पास सबसे बड़ा जो साधन है उसे आप निवास कहते हैं, उसे आप घर कहते हैं। तो यहां पर मंत्र में उसको सुकृतंच योनिम, अर्थात जो निवास का स्थान है उसको कहता है, वो कैसा है? सुकृतम, अच्छा बनाया हुआ है, जो हमारे लिए अनुकूल है, हमारे सब ऋतुओं के अंदर वास करने योग्य है, और हमारे जितनी तरह के लोग हैं, अर्थात जो बच्चों के लिए, जो युवाओं के लिए, जो वृद्धों के लिए, विषम परिस्थितियों में आने वाले रोगों के लिए, अतिथियों के लिए, हमारे साथ रहने वाले प्राणियों के लिए, अर्थात हमारा घर कैसा हो? तो कहता ऐसा हो जिसमें सब समयों में सभी लोग सुखपूर्वक निवास करते हैं। तो वो सुकृतम, यहां सुकृतम बहुत अच्छा बनाया। अच्छा बनाना ये हमारे घर की विशेषता होनी चाहिए, और अच्छा कोई दिखने में अच्छा हो ये बहुत अच्छा ही नहीं है। अच्छा ये है कि उसको जब हम अपने काम में लें, अपने व्यवहार में लें, तब हमें वो सुविधाजनक हो, और वो हमें गर्मी में भी सुविधा देता हो, सर्दियों में शीत में भी सुविधा देता हो, वर्षा में भी हमें लाभ सुख पहुंचाता हो। उसके अंदर जो जलवायु है वो भी अच्छा हो, अनुकूल हो, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला हो, हमारे प्रतिकूल न हो, हमारे को कष्ट देने वाला न हो। इतनी सब बातें कहता है कि हमें सोचनी चाहिए जब हम अपने आवास को बनाएं, अपने निवास को बनाएं, अपने घर को बनाएं। तो यहां पर उसकी विशेषता दी है सुकृतम। सुकृत की पीछे भी चर्चा हम कर चुके हैं, जहां पर एक बात समझाई गई थी कि इस परमेश्वर ने जब संसार को बनाया, संसार को बनाया तो अकेले संसार से उसका क्या होने वाला था? अकेले संसार का प्रयोजन क्या था? उस संसार से किसका लाभ और किसकी हानि थी?
क्योंकि संसार तो जड़ था और उसको उसकी अपनी स्वयं के लिए आवश्यकता नहीं थी, उसने बना दिया है, लेकिन उसके स्वयं किसी काम का नहीं है। तो वो क्या करे भाई, जिसके काम का हो उसको बना दे। तो उसने इन प्राणियों की रचना की है। तो इस प्राणियों की रचना क्रम में इस संसार को बना करके जब इस अंदर रहने वाली इंद्रियों को बनाया, मन बुद्धि को बनाया, तब ये सब लोगों ने एक रूपक के माध्यम से बनाने वाले से कहा कि तुमने हमको बना तो दिया है, हम बाहर पड़े हैं, अरे भाई हम जब बन ही गए हैं तो हमारे रहने का कोई उपयुक्त स्थान भी तो बता दो। तब प्रजापति ने उनके लिए जो पहली चीज बनाई वो गाय के रूप में उनके सामने रखा कि ये शरीर है, तुम चाहो तो इसके अंदर रह सकते हो। उन्होंने कहा अन्नोय बलमिति, ये अच्छा नहीं बना है, ये सुंदर नहीं है, ये तो ठीक है लेकिन हमारे काम का नहीं है। उन्होंने घोड़ा बना के बता दिया कि बोले भाई तुम्हारे रहने की एक जगह ये भी हो सकती है। कहते हैं नहीं, ये भी हमारे लिए कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है। तब उसने तीसरे स्थिति में जिस प्राणी की रचना की उसका नाम मनुष्य है, उन्होंने मनुष्य को उनके सामने रखा, बोले ये तुम्हारे रहने के लिए कैसा रहेगा। तो सब बड़े जोर से बोले सुकृतम बताई थी, अरे ये तो बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत ही अच्छा बनाया है, बड़ा उपयोगी बनाया है, बहुत ही सुखद बनाया है। और सारे देवता जो हैं उस शरीर में अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। तो यहां पर अपनी रचना के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है वो किया है सुकृतम, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये कहता है कि जैसे हमारा जो चेतन परिवेश है वो सुखद होना चाहिए, वैसे ही हमारा जो जड़ साधन है, जड़ परिवेश है, उपयोग में आने वाले जड़ पदार्थ हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छे होने चाहिए। और ये अच्छे तभी हो सकते हैं जब हम इसके विपरीत काम न करें, हम अपने साधनों को जुटाने की बात करें, उनको समाप्त करने की बात न करें। हम जैसे जैसे इनका संग्रह करते हैं, इनको जुटाते हैं, इनका उपयोग करते हैं, वैसे वैसे इन साधनों से हमको सुविधा प्राप्त होती है, किसी काम को करने में सहजता, सरलता प्राप्त होती है। इसलिए यहां घर के लिए सुकृतम योनिम ऐसा शब्द प्रयोग किया है। और जो मूल है मेरे निवास का, आदि है, स्थान है, तो वो कैसा है दूसरों का। कहता है कि बहुत ही अच्छा है, सुखद है, उनका अपना है, उसमें वो बहुत शांति से, बहुत पारस्पर सामंजस्य से विराजमान रहें। तो उनको देखने के बाद उसके मन में अपने प्रति अधिक ऐसा भाव आता है कि वो भी ऐसा ही सुख का कारण बन सकता था, वो अपने साधनों से भी इसी तरह से सुखी हो सकता था और अपने परिजनों से भी वो इन सुखों को प्राप्त कर सकता था। लेकिन उसने अपने कृत्यों से, अपने व्यवहार से उन सब को उसने समाप्त कर दिया है, खो दिया है। तो अब वो तुलना कर रहा है कि एक तरफ तो वो हैं, वो लोग हैं जो इस कार्यों से, इस बुराइयों से बचे हुए हैं, उनके पास सारे साधन और सब सुविधाएं सुख प्रदान करने वाली हैं, उनके साथी भी उनके साथ अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं और उनका घर भी सुकृतम है, अच्छा बना है, वो अपने लिए सुख देने वाला है। और जायाम, जो उनकी पत्नी है, पत्नी के साथ उसका परिवार है, वो भी प्रसन्न है, सुखी है
और उसके अनुकूल उसका उपयोग करता है। तो ये दो जो परिस्थितियां हैं एक मनुष्य के सामने आती हैं, तो वो अपनी जो विकटताएं हैं, अपनी जो कठिनाइयां हैं, उनके कारण से उसको संताप होता है। लेकिन एक संताप उसे और अधिक संताप्त करता है, उसके दुख को बढ़ा देता है, जब वो ये अनुभव करता है कि उसके साथी लोग जो इस व्यापार से विरत रहे, जिन्होंने इन बुराइयों को नहीं किया, वो किस तरह से अपने जीवन को अच्छा और सुखमय अनुभव करते हैं। ये जो परिस्थिति है, ये इसका एक मनोवैज्ञानिक चित्रण है। इस मनोवैज्ञानिक चित्रण से हमारे अंदर एक भाव पैदा होता है। वो भाव एक तो ये है कि अपने अंदर ग्लानि का भाव पैदा होता है, अपने अंदर अपराध बोध का भाव पैदा होता है। तो उस अपराध बोध से अपने को छुटकारा दिलाना चाहता है, अर्थात अपने को सुधारने की भावना और इच्छा रखता है। तो इस सुधार की बात इन पंक्तियों से हमारे सामने आती है। इसलिए इस मंत्र का जो पहले चरण का प्रत्येक शब्द है, स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप, मतलब अपने भाग को, अपने अनुकूल लोगों को जो कष्ट और संताप दिया उसको देखा, और जो अपने से भिन्न लोग हैं जिन्होंने इस कार्य को नहीं किया या अच्छे कामों को किया, जब उनको देखा तो हमने अनुभव किया कि उसके साथ दोनों ही परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो हमारी प्रतिकूलता और उसकी अनुकूलता, इन दोनों का जो कारण है वो हमारी समझ में बड़ा सहज आ जाता है। तो ये जो भाव हैं हमको बुराई से दूर करने के लिए प्रेरित करते हैं। हमारा जो अनुभव है, जब तक हम कल्पना लोक में जीते हैं तो हमें लगता है कि हमें बहुत सुख मिलने वाला है, हमारे पास बहुत सारी संपत्ति आने वाली है, हमारे पास बहुत सारा ऐश्वर्य सत्ता का सुख मिलने वाला है। लेकिन जब हम उस व्यवहार को कर लेते हैं और व्यवहार को करने के बाद हमारे सामने जो परिस्थिति आ जाती है, उस परिस्थिति में हमें अनुभव होता है कि जो हमारा निर्णय था वो कितना गलत था। ये बात इस पंक्ति में हमारे सामने बड़ी स्पष्ट होती है कि उसके अंदर एक संताप है, और उस संताप को उसका अपना घर तो बढ़ाता ही है, लेकिन दूसरे का सुख उस संताप को और अधिक बढ़ा देता है, और इस संताप से वो अपने को मुक्त करने का यत्न करता है। और इस यत्न करने की ये जो भूमिका है वो इस मंत्र में बताई है। स्त्रियम दृष्ट्वाय कितवम तताप अन्येषाम जायाम सुकृतंच योनिम। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि